हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी इंटेंस एग्जामिनेशन के एनाटॉमी पोर्शन से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की और वहां के वेटेज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रॉडली देखते हैं। जो एनाटॉमी का पोर्शन है उसको आप 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जो मेन टॉपिक्स है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या यही कह लीजिए अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्हीं टॉपिक से पूछे ही गए हैं एनाटॉमी में। मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू, लीव स्टेम एंड रूट एनाटॉमी, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स, कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, एनोमैलस स्ट्रक्चर्स। तो मेरिस्टेम आपको पता होगा, मेरिस्टेम कई सारे आपने पढ़े होंगे। एपिकल, इंटरकैलरी, ये सारे चीज़ें हैं वहाँ पे, और कुछ थ्योरीज वगैरह हैं। परमानेंट टिश्यू में आप पैरेंट काइमा, कोलन काइमा, ये सब सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लीव्स स्टेम रूट एनाटॉमी से मेरा मतलब है कि केवल बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कौन सा कहाँ पे पैलिसेड है, कहाँ पे स्पंजी लेयर है स्टेम में, कहाँ पे एंडोडर्मिस होता है, कहाँ पे पेरिसाइकिल है, ये सारी चीज़ें। वैस्कुलर बंडल कितने टाइप के होते हैं आपने पढ़े होंगे। कैम्बियम क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, एनामोलस स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो अगर वेटेज की बात करें इन टॉपिक्स का, तो आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है आपका लीफ स्टेम और रूट एनाटॉमी पोर्शन से। ठीक है, यहाँ से जैसे वुड के टाइप जो होता है, हार्ड वुड, सैप वुड, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एनाटॉमी में आपको मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा ब्लॉक बनता है वो बनता है आपका एनामलस स्ट्रक्चर्स का। यहाँ से भी सेकेंड हाईएस्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो आपके एनोमलस स्ट्रक्चर्स हैं वो। और फिर थर्ड जो सबसे बड़ा है वो टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, एम्फी क्राइबल, एम्फी वेसल, ये जो सारी चीज़ें हैं, को लैटरल वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप देखेंगे कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ, परमानेंट टिश्यू से और मेरिस्टेम से, तीनों जगह से बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे कम है। तो सबसे बड़ा ब्लॉक अगर मैं कहूँ तो ये दोनों हैं ना, मोलस स्ट्रक्चर और लीफ स्टेम, और उसका रूट एनाटॉमी के जो कॉमन टॉपिक्स आते हैं, ये मैं टॉपिक्स आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया वेटेज उनका। और फिर आते हैं मेरिस्टेम में। मेरिस्टेम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका, एपिकल मेरिस्टेम की जो थ्योरीज दी गई हैं ये पूछा जाता है। एक जो थ्योरीज हैं जैसे हिस्टोजन थ्योरी, एपिकल सेल थ्योरी, जो भी है ये थ्योरीज किसने दिया था, क्वेश्चन सेंटर क्या है। सेकेंड, परमानेंट टिश्यू से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन पूछे जाने की, तो आपका आता है फीचर्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन पैरेंट काइमा, कोलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ये क्या है। जैसे स्क्लेरन काइमा में बताऊँ, स्टोन सेल्स, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाइलम और फ्लोएम का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कौन से सेल लिविंग है, कौन से सेल नॉन लिविंग है इनमें, तो इनके बीच में डिफरेंसेस। एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, जैसे रीजन कैनाल्स हुए, तो वो आपको पढ़ना है। थर्ड बात करते हैं लीफ स्टेम एंड रूट एनाटॉमी की। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लीफ एंड रूट इन जर्नल में आपको पढ़ना, मतलब लीफ पे और रूट पे आपको कम फोकस करना है, लेकिन स्टेम जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है। यहाँ पे स्टेम इन डिटेल, लाइक जाइलम रेज, व्हाट इज ग्रोथ रिंग, हार्डवुड वर्सेस सैपवुड, पोरस वर्सेस नॉन पोरस वुड, पेरिडर्म क्या है, कॉमर्शियल बार क्या है, लेंटिसिल क्या है, ये सारी चीज़ें आपका आता है लीफ स्टेम और रूट एनाटॉमी में। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स की। तो टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल ये बहुत पॉपुलर है। रेडियल, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक में आपको पता है एम्फीक्राइबल और एम्फीवेसल आता है। फिर कंजॉइंट में कोलैटरल, बाइकोलैटरल से पूछता है बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल कहाँ पे पाए जाते हैं, तो क्यूकरबिटेसी। ठीक, तो ऐसा हो गया। जैसे एम्फी वेसल आपका ड्रेसना में मिलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल के सहित आपको सारी चीज़ें पढ़ना होता है कहाँ पे, जो क्योंकि ये स्पेशल फीचर हैं। पांचवे की मैं बात करूँ तो कैम्बियम और सेकेंडरी ग्रोथ का, तो स्टेम के रेफरेंस में आपको ये पढ़ना है। फिल्म क्या है, फिलोजन क्या है, फिलोडर्म क्या है, ये आपको पढ़ना है। कैम्बियम आपको पता है वहाँ पे, ये भी जो टर्म्स आते हैं आपके, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कैसे वो जाइलम कट करता है, कैसे फ्लोएम कट करता है, ये सारी चीज़ें। फिर बात करते हैं लास्ट पार्ट का आपका एनामैलिस स्ट्रक्चर्स में। तो ये इसमें मैं लेक्चर भी बना चुका हूँ। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो यहाँ पे जो आई का बटन आया ये क्लिक करके आप उस लेक्चर पे जा सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो एनामल स्ट्रक्चर है आपका निक्टेंथस में जैसे कॉर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं, बिग्नोनिया में जैसे फरोज पाए जाते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम का, और सेकेंडरी जाइलम में भी
ठीक है। लेप्टाडीनियम में आपको इंट्राजाइलरी और इंटरजाइलरी फ्लोएम मिलेगा। स्ट्रिक्नॉस में आपको इंटरजाइलरी फ्लोएम मिलता है। बोयरहाविया में आपको पिथ बंडल्स मिलते हैं और यहाँ पे सेपरेट जाइलम और के फ्लोएम बंडल्स मिलेंगे। एक्सेसरी कैम्बियम रिंग भी यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ड्रेसना में सेकेंडरी ग्रोथ मिलता है आपको। तो ये सारे एनामोलीज हैं, आपको उस लेक्चर में आपको सारा डिटेल में मैंने पढ़ाया, वो देख लीजिएगा। तो ये था एनाटॉमी पोर्शन। एनाटॉमी पोर्शन में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि यहाँ पे 6 जो है आप मेजर टॉपिक्स हैं। मेरिस्टेम, परमानेंट टिश्यू, लीफ स्टेम एंड रूट एनाटॉमी, टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, कैम्बियम एंड सेकेंडरी ग्रोथ, एनामोलस स्ट्रक्चर, ये थे। मैंने आपको वेटेज बताया, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, लीफ स्टेम एंड रूट एनाटॉमी का। उसके बाद एनामोलस स्ट्रक्चर का वेटेज आता है, फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। बाकी जो 3 टॉपिक हैं वो छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं इसके। इसमें भी मैंने आपको डिटेल में बताया कि मेरिस्टेम में भी आपको क्या पढ़ना है, परमानेंट टिश्यू में आपको क्या पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए, एनामोलस स्ट्रक्चर में क्या क्या पढ़ना है, तो इस पर फोकस कीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा पार्ट है वहाँ पे, जहाँ से आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कम पढ़ना है और समझ के पढ़ेंगे डिटेल तो ज़्यादा आपको ठीक रहेगा। ठीक है, तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आप ये देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे ये वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे वीडियोस के लिंक हैं, वो भी देखना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे देखने वाले को लगे कि हाँ वीडियो अच्छा है। ठीक, तो चलता हूँ मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।